हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैकनेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। देखिए, इसी तरह से फुल को अपनी तरफ करते रखेंगे और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा 1.5 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। और ये डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, हमने मेन फैब्रिक के साथ कट किया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेना है। तो मेन फैब्रिक हम बाहर निकाल कर रखेंगे और सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रहे मैं 2.2 इंच पर और नेक की लेंथ रख रहे मैं 11.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच लेना है और आर्म होल की तरफ से 2 इंच सामने की तरफ लेंगे और नेक के डिजाइन निकालेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट करेंगे। तो जो आर्म होल की तरफ से हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर लेना है और जो नेक के शोल्डर की तरफ की लाइन थी उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कट कर लेने हैं, सभी पार्ट अलग कट करेंगे, इसलिए हम हाफ इंच ज़्यादा ही 1.5 इंच बढ़ा कर लिए हैं लेंथ में। हाफ इंच हमारा इधर जाएगा। तो देखिए, अब हम मेन फैब्रिक पर इसको स्टिच कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही उसको छांट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो जो ऊपर का डिजाइन है उसको भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छांट लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब ये हमारा फैब्रिक निकला है, तो इसको हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का डिजाइन है, उसको हमें इस फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब दोनों फैब्रिक हमारे आमने सामने आने चाहिए, इसी के हिसाब से उसको रख लीजिएगा और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से चारों साइड से हम स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छांट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें कॉन्ट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है साड़ी के कलर का और उसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। मैंने तिरछे में फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए और फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड से पलटाते हुए पाइपिंग की सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है।
इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट को हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए अब हमें जो नीचे का पार्ट है उसको भी पाइपिंग बना लेनी है, तो मैंने ये तिरछे में ही फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए। और उसको हमें ऐसे कॉर्नर से बराबर से नीडल्स को अंदर की तरफ करते हुए घुमा लेंगे, तभी हमारे कॉर्नर अच्छी तरह से दिखेंगे। देखिए अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर पाइपिंग को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ कर लेना है और फिनिशिंग के साथ हम उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये पाइपिंग रेडी करनी है, तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छी तरह से आएगी। इसी तरह से हमारे पूरे नेक के ऊपर पाइपिंग अटैच हो चुकी है। देखिए इसी तरह से पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो हमने साइड के पार्ट रेडी किए हैं ऊपर के, उसको 1/2 इंच का डिस्टेंस कवर करते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है, तभी हमारे अच्छी तरह से स्टिच हो जाएंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट देते हुए नीचे का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब नीचे हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है, तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले ऐसे 1/2 इंच फैब्रिक को ऐसे छाट लेंगे, उसके बाद हम सीधे में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमें हमेशा 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें पोटली बटन्स रेडी कर लेनी है, तो मैंने फैब्रिक लिया है और उसके हमें ऐसे कतरन को उसके अंदर की तरफ करते हुए उसको हमें फैब्रिक की ऐसी पोटली रेडी कर लेनी है और धागे से उसको लपेट लेंगे। इसी तरह से आपको नेक को लगाने के लिए जितनी पोटली रखती है उतनी पोटली हमें रेडी कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पोटली को हम ऐसे रेडी कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से मैंने आपको 3 पोटली बना के दिखा रही हूँ। बाकी पोटली इसी नेक को आपको जितनी लगती है उसी के हिसाब से कर लेना है। तो देखिए इतनी पोटली हमने रेडी की है और ऐसे मार्क कर लेंगे, जहाँ पर आपको पोटली अटैच करनी है वहाँ पर मार्क कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से उसको हमें पोटली को स्टिच कर लेंगे। देखिए बराबर अंदर की तरफ रखते हुए हमें पोटली को अटैच कर लेना है और जो नीचे का नेक का डिजाइन है हमारा, उसी के ऊपर हम पोटली बटन्स अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर के डिजाइन को भी अटैच कर सकते हैं। मैं नीचे के डिजाइन को ही अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने पोटली बटन्स अटैच की है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे उसके ऊपर से। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारे पोटली बटन्स अटैच हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं, तो मैं छोटी लटकन्स बना रही हूँ। तो देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर से मैंने 2 इंच के कॉर्नर से ऐसे कट किए हैं और उसको हम अटैच कर लेंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को पलटा लेंगे और दोनों कॉर्नर्स हम अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब एक डोरी लेते हैं और उसके ऊपर से हम लटकन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से 2 लटकन अटैच कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा ही कर सकते हैं। ऐसे हमें डोरी को लटकन अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लटकन रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक के ऊपर उसको अटैच कर लेंगे। देखिए दोनों लटकन मेरे इसी तरह से रेडी हो चुके हैं।
अब नेक को 3 इंच के डिस्टेंस पर मैं अटैच कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें लटकन से अटैच कर लेने हैं। डोरी को अटैच कर लेंगे और ऐसे ही मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।